चलिए देखते हैं अब गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, है ना। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे दिखेगा यस पी यस डैश, ये उभरा हुआ तल क्या कहलाएगा, यहाँ पे उत्तल पृष्ठ कहलाएगा, ठीक ना। तो इस पर भी हम क्या रखेंगे, जैसे बिंदु वस्तु आपका ओ है, ऐसे यहाँ पर रखा जाएगा बिंदु वस्तु ओ। अब देखिएगा यहाँ पे बिंदु वस्तु ओ को रखेंगे तो यहाँ पे आपतित होगा, इसका फिगर में ही दम है ना। फिगर अगर सही बना तो गणती वाला हिस्सा भी सही से हल हो जाता है। बिंदु वस्तु ओ रखा तो ये जहाँ पर आपतित होता है उसका नाम क्या देंगे आप, ए ना। अब इस पे जानने के लिए कोण कैसे झुकेगा, तो इस पे जानने के लिए हमने क्या कर दिया, इस पर अभिलंब खींच दिया सी तथा इसका यन नाम दे देते हैं, ठीक ना। ये सी यन हो जाएगा। अब आगे देखिएगा ये जो आपतित किरण है जब सी यन से क्या करती है, थोड़ा सा झुक जाती है अभिलंब की तरफ। जब अभिलंब की तरफ झुकेगी ऐसे, तो इनको जब आप पीछे की तरफ मिलाएंगे, है ना, जहाँ ये मिलेगा वहाँ पर क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाता है आई, ठीक ना। यानी थोड़ा सा झुकेगा, किसकी तरफ झुका, अभिलंब की तरफ झुकेगा, तो यह माध्यम क्या कहलाएगा, सघन माध्यम, ठीक है। ये सघन माध्यम हो जाएगा। सघन माध्यम को आप n1 से प्रदर्शित करते हैं, तो दूसरा माध्यम इसके सापेक्ष क्या कहलाएगा, विरल माध्यम, ठीक ना। अब इसके बाद ओ ए इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक ना। जो ओ है यह इनसे अल्फा, आई आपका बीटा तथा सी गामा कोण बनाता है, ठीक ना। अब देखिएगा जो आपतित किरण है, आपतित किरण क्या आपके पास है, ओ ए, और अभिलंब क्या है, सी एन, है ना। तो आप जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के साथ हमेशा कोण कौन सा बनाएगी, आपतन कोण। तो आपतन कोण को क्या बोलेंगे आप, आई से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो यहाँ से ये आपका कोण क्या हो जाएगा, ये आई बन जाएगा। अब यहाँ पे नाप लेते हैं थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ जो आपका है ये वाला हिस्सा बेटा, ये कोण आपका बन जाता है आई, है ना। यानी अभिलंब तो आपका यही है ना भाई, अभिलंब और ये जो आपतित किरण है ये आपका कोण कितना बनाएगी, आई। ये हमने पूरी लाइन से दिखा दिया है, लेकिन ये डॉटेड लाइन से ही आभासी बनता है, दिखेगा ना। तो ये आपका कोण क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब आगे देख लेते हैं, यहाँ पे अब जो अभिलंब है और ये परावर्तित कोण है, ये कोण कितना बनेगा आपका, आर बनेगा परावर्तन। तो देखना ये लाइन सीधी जा रही है और ये लाइन आपने यहाँ मिलाया हुआ है ना। तो ये लाइन और ये लाइन, इसका मतलब ये कोण कितना बनेगा आपका, आर बनना चाहिए, ठीक ना। तो वही शीर्षाभिमुख कोण से ही बन जाता है, पीछे तरफ मिलाया गया है तो वह कोण आपका कितना बन जाएगा, आर बन जाएगा। इतना अगर क्लियर है तो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे मिलान कर लेते हैं इनका भी, यहाँ उल्टा है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो है ये हिस्सा ना, इसको मिलाया और ये लाइन पीछे तरफ गई है तो उल्टा मिला दिया। ये वाला कोण जो आपका है क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा। कन्फ्यूजन था यहाँ पे, ठीक ना। अब देखिएगा जो यस पी यस डैश है ये क्या है आपका, गोलीय उत्तल पृष्ठ लिया गया है, गोलीय उत्तल पृष्ठ है। और यहाँ से बिंदु ए से भी आप क्या करेंगे, इस पर लंब डाल देंगे, नाम दे देते हैं इनका ए एम, जिसकी ऊंचाई कितनी है, एच मान लिया है ना। ये आपका पोल है पी। अब यहाँ से दूरी भी माप लेते हैं, जो पी की दूरी यहाँ से है यू, अब बाएं तरफ इसलिए माइनस से, पी से ये दूरी नापेंगे तो माइनस भी, पी से जो ये आपका कर्वेचर है अर्थात इनकी दूरी क्या हो जाएगी, हाँ प्लस आर हो जाएगी, ठीक ना। अब यहाँ दूरी को भी दर्शा सकते हैं, तो आपतन कोण कितना बन जाएगा, पहले उसको दर्शा लेते हैं। आपतन कोण देखिएगा ओ ए एन, ओ ए एन बराबर कितना हो जाएगा आपका, आई, है ना। ओ ए एन ये आपका आपतन कोण बन जाएगा। सी ए बी कोण सी ए बी बराबर कितना, आर, है ना। देखिएगा यहाँ से सी ए बी का कोण कितना है, आर है। अब इसके बाद हम लोग दूरी भी दिखा सकते हैं, चाहे सी ए बी कहिए चाहे बी ए सी कहिए, दोनों बात बराबर ही है। यहाँ से भी बोल सकते हैं बी ए सी, अगर उठपटांग से लगे तो बी ए सी भी कह सकते हैं। अब इसके बाद चित्रानुसार
जो अभी बता रहे थे चित्रानुसार पी ओ बराबर माइनस यू, पी आई बराबर माइनस भी तथा पी सी बराबर प्लस आर। ठीक ना। अब यहाँ पे अब दूरी निकालेंगे, वही समकोण त्रिभुज लिया जाएगा, एक बहिष्कोण लिया जाएगा यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ अल्फा है ना। तो अब हम ले लेते हैं त्रिभुज। अब इसमें बहिष्कोण आप खोजना पड़ेगा आपको। बहिष्कोण जैसे आपका यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा गामा। तो ये अगर त्रिभुज ए ओ सी लिया जाए, इसका बहिष्कोण क्या कहलाएगा, ये वाला आई, है ना। तो आई क्या कहलाएगा यहाँ पे, बहिष्कोण ये वाला पहला वाला इसका आई है, ये आर वाला आपका इसका हो जाएगा। तो बोलेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, त्रिभुज ओ सी ए में ना, त्रिभुज ओ सी ए में आई क्या कहलाएगा, बहिष्कोण। तो ये बहिष्कोण क्या होता है, अपने सामने अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर अल्फा प्लस गामा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं, सीधे सीधे आपका आई का मान निकल ही गया, है ना। अब इसी प्रकार से आप आर को देखिए किस त्रिभुज में लेंगे आप, आर किस त्रिभुज में लिया जाएगा, हाँ आई ओ ए में आपका ये क्या कहलाएगा, आर इतना बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा आर। तो इसके सामने आपको त्रिभुज भी तो मिलना चाहिए ना। तो ये आपका हाँ ये बीटा हो जाएगा, ये आपका ये इसका तो मान पता होना चाहिए आपको, हाँ आई माइनस आर कर सकते हैं, है ना। लेकिन इतना जब लंबा लिया जाएगा तो ये कह रहे हैं त्रिभुज आई सी ए में, देख लेते हैं त्रिभुज आई सी ए में, त्रिभुज आई सी ए, यहाँ देखिएगा आई सी ए, जब आई सी ए लेंगे तो इतना कोण आपका क्या बन जाएगा, ये आर, और बीटा हो जाएगा और गामा हो जाएगा। तो आर बराबर बीटा प्लस गामा, ऐसा लेना है ताकि वो बहिष्कोण बन सके। ठीक ना। अब क्या बोलेंगे, सीधा सीधा स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से तो हो जाएगा आपका साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या, हाँ 1n2 सीधे लिख सकते हैं, फिर n2 अपान n1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो n1 साइन आई बराबर कितना, n2 साइन आर, है ना। अब क्या कहेंगे कि जो आपका यहाँ पे इसका जो द्वारक है, यानी उत्तल पृष्ठ जो आपका है, गोली उत्तल पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए कोण भी वो छोटे होंगे। तो अतः हो जाएगा साइन आई बराबर आई तथा साइन आर बराबर आर। तो अतः हो जाएगा n1 आई बराबर कितना, n2 आर, है ना। अब यहाँ से हम लोग मान निकालेंगे भाई, मान निकाला हुआ ही है, समीकरण 1 और 2 से मान रख देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से हाँ मान रखने पर किसका मान, आई तथा आर का मान। ठीक ना। तो हो जाएगा n1, अब आई के पास देखिएगा, आई का मान कितना हमारे पास है, अल्फा प्लस गामा, n2 आर का मान कितना है, तो बीटा प्लस गामा, मल्टीप्लाई करिए, n1 अल्फा बराबर n2 बीटा n2 गामा। ठीक ना। क्या हो जाएगा अब, n1 अल्फा माइनस n2 बीटा, n2 बीटा को पहले लिखना चाहिए था, तो n2 गामा माइनस n1 गामा। ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ पे n2 बीटा को पहले लिख दिया, इनको बाद में, और इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, गामा कॉमन हो जाएगा, है ना। अब अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालना होगा, तो अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालने के लिए इनको समीकरण 3 कर देते हैं। अब देखिएगा अल्फ़ा बीटा गामा का मान निकालने के लिए पुनः आप कहेंगे जो बिंदु आपका ए है, ये पृष्ठ अगर ध्रुव के पास आ जाए तो इनका द्वारक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि गोली पृष्ठ या द्वारक छोटा होने पर जो अल्फ़ा कोण है वो tan अल्फ़ा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब ये आपको जानना पड़ेगा किस त्रिभुज में लिया जाए ना, अल्फ़ा बन रहा है तो समकोण त्रिभुज बनेगा AMO में। ठीक ना, AMO में तो लंब बटा आधार, लंब का मान कितना, AM, आधार का मान हो जाएगा आपका MO,
अब यहाँ पे दूरी कहाँ से नापेंगे आप? हाँ भाई, जब द्वारक छोटा होगा ना तो जो बिंदु यम है ये सरक कर ओ पी पे आ जाएगा, है ना। ये जो यम है सरक कर पी पे आ जाएगा। दूरी कहाँ से नापेंगे तब? पी से नापेंगे आप, तो हो जाएगा पी ओ। हाँ, ए पी बिंदु ए आपका पी पे आएगा, लेकिन खाली त्रिभुज को नापने के लिए हम कह रहे हैं ऐसा, है ना। तो ए एम अपान पी ओ, तो ए एम का मान कितना है? एच, और पी ओ का आप मान बताएंगे माइनस यू। इसी प्रकार से बीटा बराबर टेन बीटा, है ना। तो लंब बटा आधार देखिएगा, बीटा का मान कितना हो जाएगा? ए एम, और आधार कितना हो जाएगा यहाँ से? एम आई, ठीक ना। तो ए एम, अब एम आपका जो द्वारक इसका छोटा है तो एम से न नाप कर कहाँ से नापेंगे? पी से, तो हो जाएगा कितना? पी आई। ए एम का मान एच और पी आई का मान। इसी प्रकार से गामा बराबर भाई टेन गामा बराबर कितना हो जाएगा? ए एम अपान कितना? अब गामा है तो एम सी ना, और आप यहाँ क्या बोलेंगे? एम न नाप कर पी से बोलेंगे आप पी सी। ए एम का मान एच और पी सी का मान प्लस आर। अब क्या कहा जाएगा? अल्फा बीटा गामा का मान, अल्फा बीटा तथा गामा का मान, हाँ, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक ना। यहाँ से हम लोग मान रखेंगे अल्फा बीटा गामा का मान। चलिए, तो हो जाएगा आपका, देखिएगा यहाँ पे माइनस एन टू, बीटा का मान कितना हमारे पास है? एच अपान माइनस भी, यहाँ पे आएगा प्लस एन वन। अल्फा का मान कितना निकाला? एच अपान माइनस यू इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे हो जाएगा एन टू माइनस एन वन, और गामा का मान कितना निकाला हमने? हाँ, एच अपान आर। तो यहाँ से पहले से प्लस है तो ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। खाली एच से दोनों तरफ भाग देने पर, जैसे पीछे किया था, भाग देने पर तो हो जाएगा कितना? अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन टू अपान भी, यहाँ पर आपका एच कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन वन अपान यू, है ना, बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इनको, अपान आर ना। तो एक तो समीकरण आपको ये मिल जाएगा कि एन टू अपान भी माइनस एन वन अपान यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपान आर। दोनों में सूत्र आपको एक ही मिलता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हाँ, अपना एन वन से दोनों तरफ भाग देने पर तो क्या हो जाएगा भाई? एन टू अपान एन वन अपान भी माइनस एन वन अपान यू। अब यहाँ पे देखिएगा एन टू अपान एन वन अलग अलग दे दिया अपान कैपिटल आर, ठीक ना। एक लाइन और, एन टू अपान एन वन अपान भी, ये आपका कैंसिल हो जाएगा इनसे, तो बचेगा क्या? एन टू अपान एन वन माइनस वन अपान आर। क्या बताया? हाँ, परंतु एन टू अपान एन वन बराबर एन, अतः क्या हो जाएगा? एन अपान भी माइनस वन अपान यू बराबर एन माइनस वन अपान आर। यही क्या है? गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है।